दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। एमी यार बहुत ख़राब हो गई है स्टार के चक्रों में। एनीवेज, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डी फॉर धालीवाल। आई एम योर वन एंड ओनली के डी फॉर धालीवाल, डी फॉर धालीवाल, डी फॉर धालीवाल, डी फॉर आ कार में टी होनी शुरू हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। एनीवेज, हेलो, देखो ना आज मैंने मेहंदी कलर की टी शर्ट पहनी, तो सोचो आज का टॉपिक क्या होगा। शादी। यू गेस्ड इट राइट इफ यू डिड। शादी के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगेन, अगर मेरी बात आपको कोई बुरी लगी हो या आपके ओपिनियंस या पॉइंट ऑफ व्यूज़ में डिफरेंट हो तो प्लीज़, हाथ मैंने बांध लूँ, दिल का बांध लूँ बातों को। खैर, तो प्लीज़ माइंड ना करें, पहले से स्टार्टिंग में बोल दूँ आई एम सॉरी, लेकिन इट्स माई ओपिनियन, माई चैनल, मैं जो मर्जी बोलूँ। नहीं पसंद तो यू कैन गो, आई एम वेटिंग। नहीं पसंद तो यू कैन गो। आज के ज़माने में इवन इन 21st सेंचुरी कुछ ऐसे लोग हैं दैट आर सफरिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, शादी। हम जिंदगी में कितना आगे बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई, लोग चांद तक पहुँच गए, लेकिन ये जो शादी का टॉपिक है ये नहीं हमारी जान छोड़ रहा। कुछ लोग इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए सपना होता है शादी करना, येस आई अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ लोगों के लिए शादी एक जहर है, सज़ा है, नहीं करना चाहते अभी वो, कुछ टाइम के बाद मे बी यस, अभी नहीं। लेकिन कुछ लोगों को इसके अंदर धकेला जाता है, धक्के मार मार के जा शादी कर ही कर। क्यों? बिकॉज ऑफ सोसाइटी। सिंपल सी चीज़ है, सोसाइटी जो है ना हमारी, ये बहुत ही कमीनी चीज़ है। पीपल फोर्स अदर्स टू कंपाइल देयर किड्स, टू कंपाइल और कंपाइल आई डोंट नो, टू कंपाइल देयर किड्स टू गेट मैरिड। वाई? उम्र हो गई है, बड़े हो रहे हैं, रिश्ता नहीं मिलेगा बाद में, मुंह खराब हो रहा है, बातें बड़े होकर बिगड़ जाएंगे, ये वो। वाई? तुम वो क्या जा रहा है, नहीं शादी करनी अभी फ़िलहाल उन्होंने, तो क्यों प्रेशर कुकर हर चीज़ को बना रहे हो? और फैमिली हमारी इतनी प्रेशर में आती है लोगों की वजह से, वो प्रेशर कुकर बन जाती है, फट जाती है, अपने बच्चों पर फटती है, आके बोलती है शादी कर लो भाई, ये हाथ बने तुम्हारे सामने, शादी कर लो, अपने घर दफ़ा हो, हमें सुकून का सांस लेने दो, तुम लोग सुकून के साथ अपने घर जाके लो, ठीक है। लेकिन पीपल फॉरगेट दिस, दैट जो रिश्ता होता है वो ना तो घर वालों ने निभाना होता है ना ही बाहर वालों ने, वो जो लड़का लड़की उन दोनों ने निभाना होता है। भाई उनको तो पूछ लो, उनका अपना इंट्रोडक्शन शादी वाले दिन होता है कि भाई आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, हम ये मेरी उम्र, ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, तो हाँ ओके ठीक है हम चला लेते हैं आगे, नहीं तो ना सी देखा जाएगा, चलानी फिर भी पड़ेगी। शादी प्यार हो ना हो, लेकिन शादी चलानी पड़ेगी। अगेन वाई? सोसाइटी। भाई देखा जाए तो बाहर वालों का ज़्यादा कचकच होती है, घर वाले भी इतना शोर नहीं मचाते शादी कर लो। ये बाहर वाले होते हैं जो बोलते हैं भाई शादी कर ही दो, कर दो कर दो कर दो। क्यों? तुम लोगों की ट्रेन छुट्टी जा रही है या तुम लोग की जाने वाले हो, चले जाओ, हमें तो जीने दो। प्रॉब्लम नंबर 2, वो ये आइडियोलॉजी है कि घर की बेटी घर में। दैट्स मोस्टली इन मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम पीपल दे मैरी देयर डॉटर्स इन देयर ओन फैमिली, मतलब अपने कज़न के साथ शादी करवा देते हैं, लड़कों की कज़न के अंदर, लड़कियों की कज़न के अंदर। सो आपस में बड़े रहते हैं सब। वाई? बिकॉज ऑफ दिस वन लाइन मैंने लिखी हुई है, अपनों में शादी इसलिए कि अगर मार के फेंकें भी तो शेड में फेंकेंगे। Do you get it? So if they kill you, they will still put your body under a shade. सारी लाइफ आप ही भाईजान, छोटी बहन बड़ा भाई, छोटी बहन बड़ा भाई, फूफू का बेटा, चाचू का बेटा, मामू का बेटा, मामू की बेटी, फूफू की बेटी, चाचू की बेटी। You get it? लेकिन एकदम से बोलते शादी करो ना, लीड अ हैप्पीली मैरिड लाइफ। लॉजिक कहाँ है इसमें भाई? इट्स मोस्टली कल्चर थिंग। अभी तो खैर बहुत ही ज़्यादा बना दिया उन्होंने, लेकिन आई स्टिल सी सम रिफॉर्मेंट in today's society. There are still people who are thinking out of the box. They're letting their kids decide who they want to marry. लेकिन still कुछ ऐसे रूरल गांव हैं, बैकवर्ड एरिया से, जहाँ पर अभी भी ये सोच इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। ऊपर से नॉट इवन रिलेशन ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम, इट्स अबाउट द एज। 12-13 साल के बच्चों की शादी करवा देते हैं, कुछ अभी पैदा नहीं होते पहले शादी करवा देते हैं। भाई उनसे पूछ तो लो, उनको बड़ा तो होने दो, उनकी अकल थोड़ी बनने दो। अगर आप लोग भाई बहन का आगे एक रिश्ता एक हस्बैंड वाइफ का बनाने वाले, तो एटलीस्ट इम्प्लीमेंट दैट थिंग, दैट माइंड सेट इन देयर माइंड।
या तो बचपन में बोले कि भाई इसको तू भाई मत बुला, ठीक है, इसको तू बहन मत बुला, क्योंकि बड़े होकर यू गोना गेट मैरिड एंड यू हैव टू लिव अ हैप्पीली मैरिड लाइफ. प्रॉब्लम नंबर 3. ओके, हो गई शादी, लेकिन शादी के बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, मे बी यू नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, राइट? यू वांट टू ब्रेक इट अप. नो, यू कांट. यू हैव नो से इन दैट. व्हाई? बड़े आगे अंदर बोलेंगे बच्चा कर लो, बच्चों की बात आइए पीछे. एग्जैक्टली बोलेंगे बच्चा कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. नहीं होता यार. बच्चा करने के बाद यू जस्ट कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग एल्स. You just you have to compromise your feelings, your decisions, your dreams. You have to sacrifice them. Why? Because now you have this one third person जो तुम दोनों की responsibility है. वो दो जो already खुश नहीं है इस relationship में, लेकिन अभी बच्चा होने के बाद बड़े कहाँ गए? They all walk away. वो एक suggestion होता है, लेकिन you have to follow it. Why? Because वो बड़े हैं, उनका तुम लोगों को अदब करना पड़ता है, तुम लोगों को उनका हुक्म मानना पड़ता है. Because why? They're more experienced and more wise. उन्होंने दुनिया देखी हुई है. So you agree to their advice, you have a baby, and now you're stuck with this unhappy, unhealthy relationship and a kid who may or may not be affected by your negativity. Problem number 4. It's less of a society problem, less of तुम्हारी family का मसला, less of the couple, the groom and bride's मसला, लेकिन ये होता है बुजुर्गों की ख्वाहिश. Your बुजुर्ग who are the elders of the family, they want to see happy days. ठीक है, वो बोलते हैं यार इससे पहले मुझे कुछ हो जाए, या I'm not sure if I will be able to live until that long, तो शादी कर लो, मुझे एक अच्छे दिन दिखा दो. So for their happiness you get married without knowing कि what are you committing into, without knowing कि क्या आप ज़िंदगी में इसमें खुश रह पाओगे या फिर आप कभी खुशियाँ देख पाओगे. No, you just jump into a relationship blindly, all because of the pressure that you receive from the elders, your family and society. लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है मर्ज़ी की शादी. सोचो ये सब आप सब टैकल कर लो, सब सोसाइटी को टैकल कर लो, फैमिली को टैकल कर लो, सब कुछ ओवरकम करके अगर आप फाइनली अपनी मर्ज़ी की शादी करते हो, तो फिर भी यार शादी तो शादी है. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी, यही तो रिश्ता होता है. लेकिन नाउ यू कैन नॉट गो टू योर एल्डर्स एंड योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली फॉर एडवाइस और कंसल्टेशन. क्यों? बोलेंगे अपनी मर्ज़ी शादी की तब तुम झेलो, हम क्यों बीच में पड़े? तुम नहीं खुश, तुम्हारी प्रॉब्लम, हम क्यों बीच में आए? तुम नहीं खुश, तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें वो नहीं चाहिए, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. अगर तुम हमारी मानती या हमारे मानते तो काश शायद तुम अभी इस सिचुएशन में ना होते, तुम ज़्यादा खुश होते. दैट्स जस्ट BS. रिलेशनशिप में अरेंज हो या लव हो, प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, दैट्स टोटली फाइन. लेकिन दैट आइडियोलॉजी कि हाँ अगर घर वालों की मर्ज़ी से की है तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, या अगर अपनी मर्ज़ी से की है तो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी, वो एक आइडियोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे एल्डर्स के दिमाग में कील के साथ जैसे अंदर जुड़ा हुआ है, यू नो. लेकिन आई एम हैप्पी टू सी वी आर स्टिल इवॉल्विंग. आई एम हैप्पी टू सी कि हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी वो शायद अच्छे दिन देख पाए, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस दिस, वी हैव लर्न फ्रॉम दिस, वी हैव लेसन्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस, एंड वी नो फॉर श्योर कि हम ये चीज़ें जो है ना हमारे बच्चों पे आगे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. जस्ट लाइक हाउ आवर पेरेंट्स डिड नॉट इम्प्लीमेंट थिंग्स दैट दे वेंट थ्रू ऑन अस. तो आई एम हैप्पी फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आई एनवी देम. लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी दुनिया बढ़ती है, ऐसी इंसान आगे बढ़ता है, ऐसी इंसान इवॉल्व करता है. तो आई रियली होप आज की शॉर्ट सी वीडियो है, यू लाइक इट. आई नो कुछ चीज़ें आप लोगों को अच्छी नहीं लगी होंगी, आई टोटली अंडरस्टैंड, आई टोटली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अगेन माई चैनल, माई वॉइस, मेरा मुंह, मैं कुछ मर्जी बोलूँ, ये मेरे ओपिनियन थे. किसी को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम. यू कैन लीव योर कमेंट्स एंड ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. It's totally open for everyone, and that's it. Please just try to spread more positivity, less hate, and be more understanding towards everyone else. Not only because of शादी, नहीं, और भी ज़िंदगी में एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके टूवर्ड्स, उसके लिए एक दूसरे की तरफ काइंडली अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बने. ठीक है? Stay safe, stay warm, and stay healthy. See you guys very soon in the next video. Till then, adios. There goes a safe, there goes a safe.